हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट ईयर ऑनेस्ट एक्सपीरियंस के बारे में। डीपीयू पुणे में जो अभी तक का मेरा रहा है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और गाइस, सबसे पहले उसके भी पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को और आपकी फैमिलीज को। एंड आई विश कि जो भी आपके न्यू ईयर्स के रेजोल्यूशंस हैं और विशेज़ हैं वो सारे इस साल पूरे हो जाएं। एंड लेट्स सी कि हमारा यूट्यूब चैनल भी कितना ग्रो होता है। So without any further delay, chalo let's start with our video. So the topic of our video is my 1 year honest experience in DPU Online MBA Pune. सो गाइज, बेसिकली मैं पॉइंट वाइज अगेन डिस्कस करूंगी कि मेरा क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहा है डीपीयू ऑनलाइन एमबीए में एंड क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, सारी कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके तो वैसे तो हर वीडियोस जो है यूट्यूबर्स वो हमेशा अच्छे से स्टार्ट करते हैं, बट मैं खराब चीज़ों से स्टार्ट करूंगी। ओके तो बट वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो ये है कि रिगार्डिंग कॉल्स। गाइज, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि अगर आप कभी ऑनलाइन एमबीए परस्यू करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो आपको इतने कॉल्स आते हो कि आप एकदम परेशान हो जाते हो उन सारे कॉल से। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो फेस करते हैं लोग ड्यूरिंग द ऑनलाइन एडमिशन्स। तो गाइज, उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रहा है तो बिना फर्दर डिले किए हुए और फ्रॉड से केसेस में पढ़ने के बिना आप जल्दी से मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो उससे मैं आप लोगों को जितना हो सके करेक्ट इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक एडमिशन काउंसलर्स का नंबर प्रोवाइड करूंगी। ओके एंड सेकेंड चीज़ ये भी था कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं जिसकी वजह से आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि ये बंदा सही है या ये बंदा फ्रॉड है। इस चीज़ का बहुत कंफ्यूजन होता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम जो मैंने खुद भी फेस करा है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आपको फिर ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि मतलब आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उस पर्टिकुलर जगह पे। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर आप जब भी करो तो रियल इंसान से करो, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज़ की रिजल्ट्स। जो मैंने अपने हिसाब से एक्सपीरियंस किया है कि जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, एग्जाम हुआ था अगस्त में और जो रिजल्ट आया था दैट वाज इन अक्टूबर। तो ये मेरे को थोड़ा अजीब डिसअपॉइंटिंग लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एग्जाम हो गया तो इंसान वेट कर रहा है अपने सेमेस्टर के एग्जाम के रिजल्ट्स का, तो उनको थोड़ा जल्दी ला के दे देना चाहिए। बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का वो लोग जल्दी दे देते हैं, बट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर तो फर्स्ट सेमेस्टर का उन लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो मुझे खराब लगा इनके बारे में। आई डोंट नो कि अगर इस बारी से सही हो जाए तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। थर्ड थिंग दैट इज बुक्स का आ जाना। तो अब हम थोड़े अच्छे पॉइंट्स भी इसके डिस्कस करते हैं कि जो उनके बुक्स है ना वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, दैट टू विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। ₹0 में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेके नहीं, आप लोग को डायरेक्टली 1 वीक के अंदर अंदर बुक्स आ जाएंगे, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहो। लाइक मैं पटना बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पुणे से बुक्स जो है वो 1 वीक के अंदर रिसीव हो गए। एंड इवन वो लोग बार बार कॉल करके आपसे ये भी पूछते हैं कि आपको रिसीव हुए या नहीं हुए। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है कि इन लोगों का था। देन आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज़ की मार्कशीट्स एंड बुक्स का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इन लोग को नहीं लगता। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट और नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर मार्कशीट्स और बुक्स जो भी ये लोग डिलीवर करते हैं फिजिकली आपके घर तक। नहीं तो बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि बुक्स वगैरह डिलीवर करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, मार्कशीट देने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, या फिर आप आगे खुद रिसीव कीजिए। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये लोग बुक्स भी डिलीवर करेंगे, मार्कशीट्स भी डिलीवर करेंगे और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज ये लोग आपसे नहीं लेंगे। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है कि अगर जो इनका टोटल फीस है उस फीस के अंदर उनका सारा कुछ इंक्लूडेड है, चाहे वो मार्कशीट हो या फिर वो इनका कुछ भी चीज़ हो, वो सारा कुछ इनके फीस के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। जो भी हमारा फिजिकल बुक्स वगैरह आता है वो सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज़ वीकेंड्स के लेक्चर्स। जो लेक्चर्स होते हैं, बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि लेक्चर्स कब कब होते हैं, क्योंकि वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट एबल टू अटेंड द लेक्चर्स एवरी टाइम, तो एवरी डे। तो दैट इज़ वाई मैंने ये पॉइंट को कवर किया है कि जो वीकेंड्स के लेक्चर होते हैं ना, लाइक जो लेक्चर्स होते हैं वो आपको वीकेंड्स पे आएंगे कि आप फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे पे बहुत कम, सैटरडे संडे मेनली आता है। तो सैटरडे संडे ना 2 टाइम के भी कभी कभी हो जाता है, लाइक एक सुबह में हो जाता है 12 बजे, एक शाम में 5 बजे। वो डिपेंड करता है, अगर ऐसा लगता है कि लेक्चर्स को और मतलब कर देना चाहिए तो लोग एक वीक में वीकेंड्स पे 2-2 लेक्चर्स भी करवा देते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज कोई भी चीज़ की अगर डेडलाइन होती है, चाहे वो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने का डेडलाइन हो या फिर वो आपके असाइनमेंट्स को जमा करने का डेडलाइन हो या कोई भी डेडलाइन हो, उन सारी चीज़ों के लिए वो लोग रिपीटेडली आपको मैसेज और रिमाइंडर्स भेजते रहेंगे। जैसे कि अगर हमें असाइनमेंट्स मिला था रिसेंटली, आपका भी अगर आप ऑनलाइन एडमिशन ले चुके हो
तो अगर आपका एक्सपीरियंस होगा, बट जो लोग नहीं लिए उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि अगर आप आपका असाइनमेंट्स आता है सबसे पहले, जैसा कि 30 मार्क्स होता है, ठीक है, 70-30 का रेशियो होता है, 30 मार्क्स सबके असाइनमेंट बेस्ड होते हैं। तो अगर आप असाइनमेंट्स में लेते हो ना, तो उस केस में आपका 2 से 2.5 महीने का टाइम रहता है, वो लोग टाइम ड्यूरेशन देते हैं आपको उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो लोग कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली आप लोगों को ना हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे ऐसा रिमाइंडर्स भेजते रहेंगे कि यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट, द डेडलाइन इज दिस, द डेडलाइन इज अप्रोचिंग, ऐसे करके वो आपको टाइम टू टाइम ऐसे रिमाइंडर्स देते रहेंगे, जिसके वजह से आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि इन केस आप कहीं बिजी भी हो, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो आप जा नहीं रहे हो, तो चीज़ों का आप मे भी आपके दिमाग से वो स्लिप हो सकता है, बट वो लोग हर 2 दिन 3 दिन पे आपको रिमाइंडर्स भेजेंगे। इवन वो आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट करना हो या कोई भी चीज़ें हो, आपका फिजिकल बुक्स हो, मार्कशीट हो, कुछ भी हो, वो सारा मार्कशीट पहुंचाने के पहले आपका एड्रेस पूछेंगे, आपका कंफर्म करेंगे कि इन केस आपका एड्रेस अगर चेंज हो गया है जो आपने फिल किया था अपने एडमिशन फॉर्म में, तो वो चीज़ आप दोबारा उसमें अपडेट कर दो। वो सारा चीज़ बहुत स्मूथली चीज़ें होती हैं। तो मुझे अभी तक में मेरा ये एक्सपीरियंसेस रहा, मैंने खराब भी डिस्कस किया, अच्छा भी डिस्कस किया। उसके अलावा और तो मेरा वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट इन केस कभी ऐसा होता है तो मैं कोशिश करूँगी और भी कोई वीडियो बनाऊँ। बट अगर आपको लगता है कि और भी आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट मी द कमेंट बॉक्स बिलो, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन Q&A, जिसका टॉपिक रहेगा Q&A, जिसमें मैं आप सारे के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस को डील करूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड लेट्स सी कि कितने सब्सक्राइबर्स हमारे इस साल जाते हैं। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। बाय बाय।